आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के द्वारा ये सुना होगा, जाना होगा, समझा होगा कि सिद्धि को ट्रांसफ़र किया जाता है और लोग सिद्धि को ट्रांसफ़र में लेते भी हैं। और सिद्धि को ट्रांसफ़र में जो लोग लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा दे कर के, धन दे कर के सिद्धि को ट्रांसफ़र में लेते हैं। और यहाँ पे समझने की बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिद्धि को ट्रांसफ़र में लेने के बाद लोगों की ये शिकायत होती है कि पहले तो काम कर रही थी, लेकिन कुछ समय के बाद से वो सिद्धि जो है उसने काम करना बंद कर दिया है। तो क्या ये उचित है, या किस प्रकार से सिद्धि का ट्रांसफ़र का प्रक्रिया जो है वो कार्य करता है और कैसे हमें समझना चाहिए, और क्या इसको जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो कि सिद्धि को जो है ट्रांसफ़र में ले सकता है, या सिद्धि को ट्रांसफ़र में लेने के लिए भी कुछ विशेष योग्यता की आवश्यकता है? क्योंकि सिद्धि को ट्रांसफ़र में लेकर के सभी कार्य कर लें, ये संभव नहीं है। दूसरी बात, ऐसे ही किसी से सिद्धि को ट्रांसफ़र में लिया नहीं जा सकता। मान लीजिए कि उसने आपको ट्रांसफ़र में दिया सिद्धि, और फिर उसके बाद उसने पैसा ले लिया, 2-4 दिन 10 दिन के बाद में उसने आपसे सिद्धि को ट्रांसफ़र में वापस उसने सिद्धि को ले लिया अपने पास। क्योंकि सिद्धि को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि अगर सिद्धि जो है उससे ज़्यादा पावरफुल कोई शक्ति अगर आपको सिद्ध है, तो ही आप उस छोटी वाली सिद्धि को ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर उससे बड़ी शक्ति आपको सिद्ध नहीं है तो उस छोटी सिद्धि को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, पहली बात तो ये। और जबकि उससे बड़ी सिद्धि कोई आपके पास है, तो फिर आप सिद्धि को ट्रांसफ़र में किसी को दे करके फिर वापस आप उस सिद्धि को अपने पास खींच सकते हो। और ऐसे तमाम लोग कर रहे हैं, तमाम लोग इसी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। लोग 2-2, 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए दे करके सिद्धि को ट्रांसफ़र में ले लेते हैं। फिर उसके बाद वो सिद्धि फिर वो सामने वाला खींच लेता है कुछ दिन काम करने के बाद। अब आप उसके पास जाकर के ये कहने के अधिकारी थोड़ी रह गए हो कि हाँ, सिद्धि काम क्यों नहीं कर रही है, बात ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि क्या कोई भी व्यक्ति सिद्धि को ट्रांसफ़र में ले सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। तो कोई भी व्यक्ति सिद्धि को ट्रांसफ़र में नहीं ले सकता। सिद्धि को ट्रांसफ़र में लेने का मतलब है कि आप साधक हो। मुख्य रूप से आप अगर साधक नहीं हैं तो फिर आप सिद्धि आपके किसी काम की नहीं है। आपको लगता है कि आप सांसारिक अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेंगे, सांसारिक भोगों को आप जो है कि अपनी जो है कि पूर्ण कर लेंगे, कामनाओं को, आकांक्षाओं को, तो ये आपका भ्रम है। क्योंकि सिद्धि जो है वो योग बल पे कार्य करती है, और आपके पास अगर योग बल नहीं है तो फिर आप सिद्धि आपके पास वो रहकर भी बेकार है। और बाद में आप वही जाकर के फिर जो है सामने वाले को परेशान भी हो सकते हैं और कर सकते हैं कि भाई मेरी सिद्धि कार्य नहीं कर रही है। आपको मोटरसाइकिल किसी ने दे दिया, पेट्रोल आप डला नहीं सकते उसमें, और जब पेट्रोल ही आप नहीं डाल सकते, वो मोटरसाइकिल, वो कार, वो अब किस काम की हो सकती है? किसी भी काम की नहीं है। आपने मान लीजिए बैटरी वाली बाइक आपको किसी ने दे दिया, अब आप उसको चार्ज नहीं कर सकते, तो फिर वो किस काम का आपके? उसी प्रकार से जो सिद्धि है, अगर सिद्धि वो देखा जाए कि कौन, तभी आपके लिए सिद्धि कार्य करेगी जबकि आप साधक हो, आपके पास योग बल पर्याप्त मात्रा में हो। और ऐसे ही अगर आपने सिद्धि को ट्रांसफ़र में ले लिया तो आपका पैसा भी व्यर्थ हो जाएगा और वो आपके किसी काम का नहीं होगा। और दूसरी बात कि सिद्धि को ट्रांसफ़र में सभी कर भी नहीं सकते हैं। अगर ऐसा कोई बोल रहा है कि हाँ, मैं सिद्धि को ट्रांसफ़र में कर दे सकता हूँ, या इस प्रकार की बातें अगर कोई करता है, तो मैं बता दूं यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिद्धि को कोई भी ट्रांसफ़र में दे देगा, ये संभव नहीं है। सभी सिद्धि को ट्रांसफ़र में नहीं दे सकते। और दूसरी बात ये है कि जो अगर वास्तव में जिसने परिश्रम करके सिद्धि प्राप्त की होगी किसी भी शक्ति की, वो सिद्धि को ट्रांसफ़र में तो देगा ही नहीं, पहली बात। क्योंकि कितनी कठोर अभ्यास और कितने कठोर संयम के साथ में, परिश्रम के साथ में जब साधक साधना में लगता है, तब जा करके उसको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। हाँ, अगर कोई छोटी मोटी सिद्धि है, साबरी मंत्रों वाली 2-4 घंटे वाली सिद्धि है, तो वो अलग बात है। वहाँ पे वो आपको सिद्धि वो प्रदान कर भी नहीं सकता। क्योंकि 2-4 घंटे की साधना करके अगर आपने सिद्धि कर ली है, 1-8 घंटे की साधना करके पूर्णिमा और अमावस्या वाली सिद्धि आपने प्राप्त कर ली है, तो फिर वो सिद्धि का आप ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते हो। फिर आपको अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि हाँ, ये ऐसा हो सकता है, तो बस आपको बेवकूफ़ बना करके वो आपसे धन प्राप्त करना चाहता है। वो सिद्धि आपको नहीं दे रहा है, आपको बेवकूफ़ बना रहा है और आपसे धन प्राप्त करना चाहता है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। और ये सिद्धि ट्रांसफ़र के नाम पे आप अपना पैसा, अपना धन, समय और ख़ुद को धोखेधड़ी से बचाने, अपना सुरक्षा आप स्वयं करें।
तो इसी प्रकार की सिद्धि ट्रांसफ़र से बेहतर है कि आप साधना ही कर लो, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। फिर आपको मेरी बात भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि जब आप कुछ जानते भी नहीं रहोगे, ABCD नहीं जानते रहोगे अध्यात्म का, तो फिर आपको कोई भी पढ़ा देगा कि हाँ सिद्धि को ट्रांसफ़र मैं दे दूँगा, और वो सिद्धि आपके किसी काम का नहीं होगा। लोग सिद्धि के नाम पे जिंद, ब्रह्म राक्षस, प्रेत, प्रेल, चुड़ैल इत्यादि को भी दे देते हैं। तो सावधान रहें।